नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक। फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। हम कल पढ़े थे 9वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी से पहला पाठ। पाठ का नाम है कबीर। पाठ का नाम है कबीर। इस पाठ में हम कल के भाग में कबीरदास जी का जीवन परिचय को देखे थे। आज हम उनके दोहों का अर्थ, उनके दोहों में किस प्रकार की नीति छुपी हुई है वो हम जानेंगे। तो देखिए, कबीरदास जी का पहला दोहा इस प्रकार है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अभी उड़ी अनत न जाही। कबीरा अब उड़ी अनत न जाही। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान के प्रति प्रेम किस प्रकार रहना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखेंगे, मान सरोवर। मान सरोवर का अर्थ तो आपको मालूम है। ये हिमालय पर्वतों में जो पवित्र स्थान है, पुण्य स्थान कहलाता है। ये मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर के शुभ्र पवित्र जल में हंसा केली कराही, हंस खेलने लगते हैं। अगर जल पवित्र होता है तो वहां पर हंस ही क्या, हम भी पुण्य कमाने के लिए हम भी वहां पर जाते हैं। तो यहाँ पर इस मान सरोवर में जो हंस रहते हैं वहां पर वे खुशी से आराम से खेला करते हैं। जो भी उस सरोवर से मिलता है वही चुगते हैं, उसी को खाते हैं, मोती समझकर खाने लगते हैं। जो मुक्ताफल मुक्ता चुगे, मुक्ताफल मीन्स, हाँ, तो यहाँ पर मुक्ताफल मीन्स मोती समझकर ये मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर चुगने लगते हैं। जो सरोवर में मिलता है वही उसी को खाने लगते हैं। और दूसरे स्थान पर अब उड़ी अनत न जाही, ऐसे समय दूसरे स्थान पर उड़कर, उड़ी मीन्स उड़कर, अनत दूसरे स्थान, अन्यत्र दूसरे स्थान पर न जाही, जाने की इच्छा नहीं रखते। इस प्रकार जो ईश्वर प्रेम में लीन होता है किसी प्रकार का मोह उन्हें छू नहीं सकता। इस प्रकार का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं। एक बार भावार्थ देखिए, इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम मान सरोवर की तरह है। ईश्वर प्रेम मान सरोवर की तरह है। मान सरोवर में रहने वाले हंस और कहीं जाने की इच्छा नहीं रखते। उसी प्रकार जो लोग ईश्वर प्रेम में लीन हो जाते हैं, भगवान के प्रेम में लीन हो जाते हैं, उनका मन दूसरे स्थान पर नहीं जाता, वहीं पर रहता है, ईश्वर प्रेम में ही रहता है, दूसरे स्थान पर नहीं भटकता। ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल जाए तो उसे संसार का मोह भी छू नहीं सकता। अगर हम में ईश्वर की सच्ची भक्ति, भगवान की सच्ची भक्ति मिल जाए तो हमें इस संसार में जितने भी मोह है, ये मोह हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मोहना मीन्स अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, आकर्षित नहीं कर सकते। जो हंस रूपी भक्त ईश्वर प्रेम की मुक्ति चुगते हैं, ईश्वर प्रेम रूपी मोती को चुगते हैं, वे मुक्त बंधनहीन हो जाते हैं। वे मुक्त हो जाते हैं और बंधनहीन हो जाते हैं, मतलब किसी का बंधन उनमें नहीं रहता। वे मोक्ष एवं मुक्ति का आनंद लेने लगते हैं। वे प्रभु प्रेम छोड़ कहीं नहीं जाते, भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो सांसारिक मोह को त्याग करना ही होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर कबीरदास जी मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यहाँ पर मुक्ता शब्द 2 बार आया है। मुक्ता शब्द कितने बार आया है? 2 बार। ऐसा
किसी एक दोहे में, किसी एक पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार। अब हम दूसरा दोहा देखेंगे। दूसरा दोहा का भावार्थ क्या है, दूसरे दोहे में वो क्या बताना चाहते हैं, वो भी देखेंगे। हाँ, तो बच्चों देखिए, कबीरदास जी का दूसरा दोहा यहां पर है, इस प्रकार है, देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत होय। तो यहाँ पर कबीरदास जी का दूसरा दोहा हम पढ़ चुके हैं, इसका भावार्थ जानेंगे। प्रेमी, प्रेमी का अर्थ क्या होता है? सबको बराबर से प्यार करने वाला, सबको प्रेम करने वाला भगवान ईश्वर। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं ने के लिए, भगवान को खोजने के लिए मैं फिरने लगा, लेकिन प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कोई प्रेमी, कोई भगवान नहीं मिला। भगवान किसे कब मिलता है, वो भगवान को ही पता है। भगवान कहाँ है? दीन दुखी जनताओं के बीच में भगवान रहता है। तो हम दीन दुखी जनता की सेवा करना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास भी वही कहते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, जो भगवान से प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को ही भगवान मिलता है। जो दीन दुखी जनताओं की सेवा करता है, ऐसे व्यक्तियों को ही, ऐसे लोगों को ही भगवान मिलते हैं। हाँ, मानव सेवा ही माधव सेवा कहा है। तो ऐसे गरीब लोगों की, मानवों की सेवा करना ही भगवान की सेवा के बराबर है। ऐसे लोगों को ही भगवान मिलते हैं। सब विष अमृत है, जब भगवान मिल जाते हैं तो सारे विष पदार्थ अमृत के समान बदल जाते हैं। हमारे सारे गुण अवगुण, मतलब दोष गुण में बदल जाते हैं, बुराई अच्छाई में बदल जाती है। इस प्रकार विवरण दिया है। तो देखिए, प्रेमी, सबको प्रेम करने वाला भगवान, और ढूंढना का अर्थ होता है खोज करना। हाँ, तो देखिए, इसका भावार्थ जानेंगे हम। इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर प्रेम का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं। देखिए, ईश्वर प्रेम का स्वरूप है, भगवान प्रेम का स्वरूप है। वह सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं। भगवान को पाना है तो प्रेम करना सीखो। और कबीरदास जी कहते हैं, भगवान को पाना है तो हमें प्रेम करना सीखना चाहिए। मैं प्रेम रूपी भगवान को खोजने लगा तो वे कहीं नहीं मिले। भगवान को खोजने लगा तो मुझे वे कहीं नहीं मिले। जब मैं अपने ही अंदर झांक कर देखा तो भगवान मुझ में ही मिले। भगवान कहाँ है? हमारे अंदर ही है, हमारी अंतरात्मा है, अंतरात्मा में ही भगवान है। तो हम अपनी अंतरात्मा के अंदर भगवान को खोजना चाहिए, ना कि जंगलों में। तो देखिए, भगवान कहाँ पर है? हमारे दिल के अंदर है। तो देखिए, आगे देखिए, मैं भगवान को अपने भीतर देखा तो वो मुझे मिल गए। मेरा सारा मोह भंग हो गया। हाँ, जो मैं जिसके ओर आकर्षित हुआ था, जिसके ओर मोहित हुआ था, ऐसा मोह जब भगवान को प्राप्त करते ही, भगवान मेरे सामने प्रकट होते ही, ये सारा मोह भंग हो गया, चकनाचूर हो गया। मेरे सारे अवगुण गुण में बदल गए, मेरे सारे दोष अच्छाइयों में, गुणों में बदल गए, मेरी बुराई अच्छाई में बदल गई। मन पवित्र हो गया, मेरा दिल भी
पवित्र हो गया, जो दिल में जो कपट थी, सब कुछ थी, ये सब कुछ दूर हो गई। अतः प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। हाँ, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आपके पाप पुण्य में बदल जाएंगे। अगर भगवान आपको मिल जाएंगे तो आपके पाप कार्य भी पुण्य कार्य में बदल जाएंगे। जीवन का विष भी अमृत हो जाएगा। जीवन में जो भी हमारे सामने विष आ जाएगा, ये सारा अमृत के समान बदल जाएगा। दुख में भी सुख का अनुभव आने लगेगा। दूसरों पर दया और प्रेम से ईश्वर प्राप्त होगा। भगवान हमें कैसे प्राप्त होते हैं? दूसरों पर दया दिखाना। दया का अर्थ क्या है? काइंडनेस, दूसरों पर दया दिखाना, इसके द्वारा और उनकी सेवा करना, इसके द्वारा ही हमें भगवान हमें प्राप्त होंगे। मैं इससे पहले कह चुका था, एक प्रोवर्ब है, मानव सेवा ही माधव सेवा। तो इसको सार्थक कीजिए, गरीब लोगों की सहायता कीजिए। इस प्रकार कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा संदेश दिया है। ओके, आगे का तीसरा दोहा भी हम पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए बच्चों, आज का तीसरा दोहा है कबीरदास जी का। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीरा भूकन दे झक मारी। हाँ, तो देखिए बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? हाँ, टैलेंट रहने वाला, टैलेंटेड पर्सन्स किस प्रकार होते हैं उसका वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती का अर्थ हाथी है, ज्ञान का अर्थ नॉलेज, ज्ञान। तो देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जो ज्ञानवान होता है ऐसा व्यक्ति, हस्ती का अर्थ हाथी है तो हाथी के समान होता है। इस ज्ञान की हाथी पर सहज दुलीचा डारी, इस ज्ञान रूपी हाथी पर स्वाभाविकता की कालीन। दुलीचा का अर्थ क्या है? दुलीचा का अर्थ कालीन। कालीन को डालकर आनंद से, आराम से आप भक्ति मार्ग का भ्रमण कीजिए, भक्ति मार्ग पर चलते रहिए, ईश्वर प्रेम के मार्ग को अपनाइए। इस प्रकार कबीरदास जी ने कहा है, आराम से भक्ति की यात्रा का आनंद लीजिए। स्वान रूप संसार है। स्वान का अर्थ क्या है बेटा? हाँ, स्वान का अर्थ कुत्ता। ये संसार किसके समान है? स्वान रूप है, स्वान के समान है, कुत्ते के समान है। ये संसार किसके समान है? कुत्ते के समान है। कुत्ते का रूप क्या होता है? स्वाभाविक रूप। जो व्यक्ति जाता है सामने तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो भौंकन दे झक मारी। हाँ, तो ऐसा हाथी को देखकर जैसे कुत्ते भौंकते हैं, वैसा ये संसार भी ज्ञानवान को देखकर उसको नीचा दिखाते हैं, निंदा करते हैं, उसको जो कुछ भी भला बुरा कहते हैं। लेकिन आप लोग पीछे मत देखिए, आप आराम से अपने ज्ञान का, भक्ति मार्ग का आनंद लीजिए और अच्छी सी भक्ति की यात्रा कीजिए। इस प्रकार कबीरदास जी ने कहा है। और यहाँ पर भूकंदे झक मारी, इसमें झक मारना ये मुहावरा शब्द है। इस मुहावरे का अर्थ है विवश हो जाना और मजबूर हो जाना। विवश हो जाना और मजबूर होना। ओके, तो देखिए इसका भावार्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं
हे भक्तों, आप ज्ञान रूपी हाथी पर स्वाभाविकता की कालीन बिछाइए और उस पर आराम से बैठकर भक्ति की यात्रा का आनंद लीजिए। ध्यान रहे आपकी भक्ति में आडंबर ना हो, किसी प्रकार का आडंबर ना हो, दिखावा नहीं होना चाहिए। इस भक्ति रूपी यात्रा के समय लोग आपकी निंदा भी कर सकते हैं, लोग आपको भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान ना दीजिए। संसार तो कुत्ते के समान है, जब कोई हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, अतः सच्चे पथ पर बढ़ते रहिए और संसार अपना और संसार दोनों का कल्याण करते जाइए। हाँ, तो इस प्रकार कबीरदास जी ने इस तीसरे दोहे में ज्ञान व उसकी स्वाभाविकता का महत्व बताया है। इसके बाद का पाठ हम और 4 दोहे हैं, उन दोहों का भावार्थ कल दूसरे भाग में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक शेख मोइनुद्दीन, फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ का तीसरा भाग। पहले भाग में हम पढ़े थे कबीरदास जी का जीवन परिचय और दूसरे भाग में हम उनके द्वारा रचित 3 साखियों को, 3 दोहों का भावार्थ जाने हैं और 4 दोहार्थ बाकी है। इस भाग में हम दोहों के अर्थ जानेंगे। तो देखिए, चौथा दोहा इस प्रकार है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। निरपक होई हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरा सोई संत सुजान। तो यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के प्रति भक्ति निष्पक्षपात से, पक्षपात भी नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में, निष्पक्ष होकर हम भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसका ही वर्णन यहाँ पर किया है। देखिए, पखा पखी, पखा पखी का अर्थ क्या है? पक्ष विपक्ष के कारण, कारणई कारण, पक्ष विपक्ष के कारण। सब जग रहा भुलान, मैं सब जग, सारी दुनिया को भूल चुका हूं। भुलान का अर्थ भूल चुका हूं। निरपक होई के हरि भजे, निष्पक्ष होकर, किसी पक्ष का पक्ष ना करते हुए, निष्पक्ष होकर जो हरि का भजन करेगा, मतलब भगवान के गुण गाएगा, सोई संत सुजान, वही सज्जन कहलाता है, संत कहलाता है, वही सच्चा व्यक्ति सज्जन कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। तो देखिए, पखापखी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, निरपख निष्पक्ष, सोई वही, जग संसार इस दुनिया में, सुजान ज्ञानी, भुलान भूल गया। तो इस दोहे में इन्होंने निष्पक्षपात से भगवान की भक्ति करना चाहिए, इसका वर्णन किए हैं। और यहाँ पर सोई संत सुजान, हाँ तो देखिए, सोई में सा है, संत में सा है और सुजान में भी सा है। इस प्रकार एक ही
अक्षर, एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति होती है, किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलंकारों का भी इन्होंने बड़ी चतुरता के साथ प्रयोग किया है। इस दोहे का भावार्थ एक बार विस्तार से जानेंगे। कबीरदास इस दोहे में निष्पक्ष प्रभु प्रार्थना की प्रेरणा पर बल देते हुए कहते हैं कि संसार में लोगों ने ईश्वर को भी बांट रखा है, भगवान को भी लोगों ने बांट दिया है जाति धर्म के आधार पर। वह ईश्वर को भी अपने पराये की दृष्टि से देखते हैं, भगवान को भी ये हमारा भगवान है, वो दूसरों का भगवान है, इस प्रकार अपने पराये की दृष्टि से भगवान को देखते हैं। पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क के कारण आज संसार ईश्वर को भूल चुका है। पक्ष विपक्ष के कारण, तर्क वितर्क के कारण आज क्या हो रहा है, हम संसार में ये दुनिया भगवान को भूल गई है। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जितनी भक्ति दर्शाई जाती थी, उतनी भक्ति हम लोगों में आज नहीं दिखाई दे रही है। उसका नतीजा क्या होता है? किस कारण? इस नतीजे का कारण क्या हो सकता है? एक ही पक्षपात, निष्पक्षपात। ये पक्षपात ही इसका कारण है। ये हमारा भगवान है, हमारा मंदिर है, हमारा मस्जिद है, हमारे मस्जिद में, हमारे मंदिर में ऐसा दाखिल ना होना, इस प्रकार हम ही इसका कारण बन चुके हैं। तो देखिए, ईश्वर के बनाए प्राणी आपस में बंट गए हैं। भगवान ने ही हमें सबको बनाया है, हम सबको भगवान ने ही बनाया है, और हम जाति धर्म के आधार पर हम बट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भेदभाव की दृष्टि से देख रहा है। एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति को भेद कर रहा है, भेदभाव की दृष्टि से देख रहा है। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर भक्त करने लगता है, राम रहीम में भेद नहीं करता। भगवान में राम रहीम, हिंदू मुस्लिम इस प्रकार भेदभाव नहीं करता। सभी प्राणियों में ईश्वर की झलक देखने को मिलती है। तो निष्पक्षपात से भगवान की भक्ति करना चाहिए, इस प्रकार कबीरदास जी ने कहा है। सोई संत सुजान, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे का दोहा हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, कबीरदास जी का 5वां दोहा इस प्रकार है। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकटी न जाई, जो दूह के निकटी न जाई। तो देखिए, इसमें इस 5वें दोहे में कबीरदास जी ने धर्म के आधार पर इंसान को मत बांटो, भगवान को मत बांटो, भगवान तो एक ही है, भगवान को हिंदू मुसलमान के धर्म के आधार पर राम रहीम कहकर मत बांटो, इसका संदेश इन्होंने यहां पर दिया है। तो देखिए, हिंदू मुआ मीन्स मरते समय, हिंदू व्यक्ति मरते समय क्या कहता है? राम कही, राम राम कहने लगता है। जब हिंदू मरने लगता है तब हे राम राम, ऐसा राम राम कहने लगता है। वही मुसलमान क्या कहता है? खुदाई,
भगवान को याद करता है, खुदा को याद करता है, अल्लाह को याद करता है। हिंदू राम को याद करता है, मुसलमान रहीम को याद करता है, खुदा को याद करता है। तो कबीरदास कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं सो जीवता, अपने जीवन में जीवन जिंदा थे उस समय इन्होंने भगवान को बांटा था। भगवान को क्या किया था? हिंदू मुसलमान में, राम रहीम में इनको अलग किया था। ऐसे लोगों को जो दूहू, ऐसे दोनों को भी, हिंदू को भी मुसलमान को भी, जो भी भगवान को बांटता है, ऐसे व्यक्तियों के निकट न जाई, भगवान उन दोनों को भी नहीं मिलते। तो समझ में आ गया होगा। इसमें धर्म का विरोध कर रहे हैं, धर्म के आधार पर हम भगवान को खंडन कर रहे हैं, ये गलत है, इस प्रकार उन्होंने संदेश दिया है। तो यहाँ पर देखिए, कबीर ने धर्म के नाम पर भेदभाव करने वालों से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। धर्म के नाम पर जो भेदभाव कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ दूर रहने का संदेश देते हुए कहते हैं, जब हिंदू राम राम कहते हुए मरने लगता है और वही मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मरता है, ऐसे लोगों को ना राम मिलता है ना ही खुदा मिलता है। क्योंकि दोनों राम और खुदा में भेद करते हैं, राम में और खुदा में, भगवान में भेद करते हैं। वे सच्चे ईश्वर प्रेम को नहीं जानते, सच्चे ईश्वर भक्ति नहीं करते, सच्चे भगवान से प्रेम नहीं करते। वे तो ईश्वर को बांटने का काम करते हैं। वे कौन सा काम करते हैं? भगवान को भी बांटने का काम करते हैं, ईश्वर को बांटने का काम करते हैं। यदि ईश्वर को पाना है तो हम इस दुनिया में सारे मोह को छोड़ देना होगा, मोह में मत पड़ना। उसके प्राणियों को आपस में मत बांटना। हम सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं व्यक्ति ही है। तो कबीरदास जी कहते हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए व्यक्तियों को आपस में मत बांटो, हिंदू मुसलमान में अलग मत करो, एक दूसरे को अपनाओ और एक ईश्वर को पाओ। एक दूसरे को अपनाकर एक ही भगवान को पूजा करो, एक ही भगवान को अपनाओ, कह रहे हैं। अतः ईश्वर को प्राप्त करना है तो हिंदू मुसलमान दोनों से दूर रहो, केवल मानवता के निकट रहो। केवल मानवता, पहले हम इंसान हैं, इंसानियत से काम लेना चाहिए। मानव है तो मानवता से काम लेना चाहिए। मानवता का अर्थ क्या होता है? ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए। इसके सिवा हम हिंदू मुस्लिम कहकर झगड़े फसाद ना करना चाहिए। तो यहाँ पर धार्मिक कट्टरपंथियों का विरोध किया है। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। कहे कबीर, हम इससे पहले के दोहे में भी पढ़े थे। सोई संत सुजान में सा की आवृत्ति हुआ है। तो यहाँ पर भी कहे कबीर, इसमें भी का दो बार आया है। तो एक ही अक्षर की आवृत्ति दो बार होती है, बार बार होती है। तो उसको हम कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पिछले दोहे में भी पढ़ा था। हाँ, तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दीजिए, धन्यवाद।